हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 14.4 में जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। एक रेखा से एक बिंदु की लंबवत दूरी हमें ज्ञात करनी है, तो उसे हम किस तरीके से ज्ञात करते हैं। देखो, दूरी ज्ञात करनी है तो दूरी का आपने सूत्र पढ़ा होगा, दूरी का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा अंडर रूट। अगर दो पॉइंट्स मुझे गिवन हैं ये और इसके बीच में जो अगर मुझे डिस्टेंस लिखनी है कितनी होगी, तो उसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं x और y, अगर आपके पास तीसरा कोऑर्डिनेट है z, तो आप उसमें लिखोगे z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। तो हमें यहाँ क्या फाइंड करना है, एक बिंदु है हमारे पास लेट से P एंड एक लाइन है हमारे पास इस तरीके से, मान लो L1। तो इन दोनों, इस पॉइंट और इस लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होगी, हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है कितनी होगी। ठीक है ना। अगर मैंने कहा ये पॉइंट है L, तो आपको पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं अल्फा, बीटा एंड गामा। तो आपको पॉइंट L निकालना है। इस लाइन पर ये जो पॉइंट L है, उस पॉइंट L के कोऑर्डिनेट्स मान लो आप x, y, z हैं। तो आपके पास अगर ये x, y, z आ जाते हैं तो हम इस पॉइंट P और इस लाइन के बीच में जो भी डिस्टेंस होगी उसे हम फाइंड कर सकते हैं। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। आपको पता है ना, दो पॉइंट के बीच में कोई भी डिस्टेंस हो तो उसको फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास ये है। अब एक पॉइंट तो है हमारे पास और एक पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट L जो इस लाइन पर होगा। ठीक है ना। तो हमें ये पॉइंट L फाइंड करना है। तो उस पॉइंट L को किस तरीके से फाइंड करेंगे उसे हम देख रहे हैं। ठीक है ना। तो मान लो कि जो L1 है उसकी कार्टेशियन इक्वेशन है x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c, और ये हमने माना लैम्डा। ठीक है ना। तो अगर इस पॉइंट को मैं, पॉइंट L को मैं अगर एक जनरल पॉइंट मानूँ इस लाइन पर, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे। यहाँ से देखो x y z है पॉइंट L, तो x y z का मान यहाँ से निकाल सकता हूँ मैं। क्या हो जाएगा, x का वैल्यू a लैम्डा प्लस x1, y का वैल्यू b लैम्डा प्लस y1 एंड z का वैल्यू c लैम्डा प्लस z1। इस तरीके से मैंने पॉइंट L के कोऑर्डिनेट्स लिखे। हमने क्या लिखे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L। बात क्लियर हो गई। अब पॉइंट L के कोऑर्डिनेट्स को फाइनली मेरे पास कब आएंगे, जब मैं इस लैम्डा का वैल्यू रख दूंगा। ठीक है ना। अभी हमारे पास a का वैल्यू है कितना है, x1 का वैल्यू है, लेकिन लैम्डा का वैल्यू नहीं है हमारे पास कितना है। ठीक है ना। तो अगर मेरे पास ये लैम्डा का वैल्यू आ जाता है तो मैं इन कोऑर्डिनेट्स x, y, z को लिख सकता हूँ। बात क्लियर हुई। अब हमारा मेन मोटिव क्या है कि इस पॉइंट L को निकालने के लिए मैं इस लैम्डा का वैल्यू फाइंड करूँ। बात क्लियर हुई। तो लैम्डा का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखो आपको पता है कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। ठीक है ना। क्या होती है भाई, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। और a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या हैं, दिख अनुपात हैं या डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज मुझे फाइंड करने हैं इस लाइन L के और इस PL लाइन के। अब PL को मैं एक लाइन के रूप में ले रहा हूँ, तो PL लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे और इस लाइन L के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे। तो देखो, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएंगे भाई, यहाँ पर a b c, a b c हो जाएंगे ना। अब सिर्फ हमें PL के क्या निकालने हैं, डायरेक्शन रेशियोज। क्या होगा उससे, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज और इसके डायरेक्शन रेशियोज में जो रिलेशन होगा वो ये होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। अगर ऐसा है तो वहाँ से मैं लैम्डा का वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। समझेंगे किस तरीके से, ठीक है ना। तो अब हमें PL के डायरेक्शन रेशियो लिखने हैं। किसके, PL के डायरेक्शन रेशियोज। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन PL। ठीक है ना। क्या होते हैं भाई, x2 माइनस x1, दो पॉइंट्स के बीच में, दो पॉइंट्स से अगर कोई लाइन पास होती है तो उस लाइन के हम डायरेक्शन रेशियो लिख सकते हैं। हमने समझा था x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। बात क्लियर हुई। तो हमारे पास ये पॉइंट भी है और ये पॉइंट L भी है हमारे पास। ठीक है ना। इस तरीके से तो हमें क्या लिखना है, लाइन PL के डायरेक्शन रेशियोज।
तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, x2 माइनस x1। अगर मैं इसे x2 मानूँ, इसे x1 मानूँ, तो क्या हो जाएगा भाई x माइनस अल्फ़ा, और x का वैल्यू है मेरे पास a लैम्बडा प्लस x1 माइनस अल्फ़ा। बात समझ में आ रही है। हम लाइन PL के क्या लिख रहे हैं, डायरेक्शन रेशियोज, और दो पॉइंट के बीच में डायरेक्शन रेशियोज का फॉर्मूला हमने समझा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन PL क्या हो जाएंगे, अगर मैं इसे x2 मानूँ और इसे मैं x1 मानूँ तो क्या हो जाएगा भाई, a लैम्बडा प्लस x1 माइनस अल्फ़ा। इसे मैंने x2 माना और इसे मैंने x1 माना, इसे मैं y2 मानूंगा, इसे मैं y1 मानूंगा, तो क्या हो जाएगा b लैम्बडा प्लस y1 माइनस बीटा। सिमिलरली c लैम्बडा प्लस z1 माइनस गामा। हमारे पास क्या आ गए, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन PL आ गए ना। अब हम क्या करें कि इन दोनों में लाइन PL और लाइन L1 में क्या रिलेशन होगा डायरेक्शन रेशियोज में, कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। तो मान लो ये तो हो गया ABC, इस डायरेक्शन रेशियो लाइन L के और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन PL के हमारे पास ये आ गए। बात क्लियर हो गई। तो इन दोनों का मुझे क्या करवाना है, डॉट प्रोडक्ट, यानी a लैम्बडा प्लस x1 माइनस अल्फ़ा इंटू a। ठीक है ना, वापस समझते हैं। हम कर रहे हैं A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि दोनों क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज में ये रिलेशन होता है। तो A1 माना A, A2 ये हो गया हमारे पास a लैम्बडा प्लस x1 माइनस अल्फ़ा, है ना। यहाँ पर जो अल्फ़ा बीटा और गामा है ये पॉइंट तो गिवन होगा, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यूज भी हमें गिवन है। अल्फ़ा का वैल्यू हमें पता है, बीटा का वैल्यू हमें पता है और गामा का वैल्यू हमें पता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू जो भी होगा उसे हम रख देंगे। तो क्या मिला, a इंटू ए लैम्बडा प्लस x1 माइनस अल्फ़ा प्लस b1 क्या हो जाएगा b, और b2 क्या हो जाएगा b लैम्बडा प्लस y1 माइनस बीटा, और c1 c2, c1 क्या हो जाएगा c और c2 क्या हो जाएगा c लैम्बडा प्लस z1 माइनस गामा इक्वल टू 0। बात क्लियर हुई। अब इस इक्वेशन में हमारे पास किसका वैल्यू नहीं है, सिर्फ लैम्बडा का वैल्यू नहीं है। आपके पास a है, आपके पास x1 है, आपके पास अल्फ़ा है, बीटा है, गामा है, y1 है, z1 है, c है, b है। बात सुन भाई, सिर्फ लैम्बडा नहीं है। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे और यहाँ से हम निकालेंगे फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्बडा। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, लैम्बडा का वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, लैम्बडा का वैल्यू निकालते ही हमारे पास ये जो पॉइंट L है उसके जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आ जाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L। बात क्लियर हुई। इस बिंदु L के जो भी निर्देशांक होंगे वो हम यहाँ से लैम्बडा का वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास पॉइंट P भी गिवन है अब, और पॉइंट L भी गिवन है, जो यहाँ से हम x y z का वैल्यू निकालेंगे। अब सिर्फ आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला, और इससे आप इन दोनों के बीच की जो है डिस्टेंस वो फाइंड कर सकते हो। बात क्लियर हुई। तो ये स्टेप हैं इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो वापस समझेंगे हमें क्या करना है, ठीक है ना। पॉइंट P और पॉइंट L के बीच में जो भी डिस्टेंस होगी उसे हम फाइंड करेंगे। फाइंड किस तरीके से करना है, पॉइंट P तो हमारे पास है लेकिन पॉइंट L नहीं है, तो सबसे पहले हमें पॉइंट L निकालना है। अगर वेक्टर इक्वेशन मिलेगी तो उसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म मिलेगी तो सिंपल है, वहाँ से हम x y z का वैल्यू निकालेंगे, और x y z का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस कार्टेशियन इक्वेशन को मैं लैम्बडा के इक्वल रखूंगा और यहाँ से x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू इस तरीके से मैं निकाल लूँगा। अब यहाँ पर हमें सिंपली दिख रहा है कि हमारे पास लैम्बडा का वैल्यू नहीं है, लैम्बडा का वैल्यू नहीं है। तो हमने क्या किया, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L लिख लिए, कि लाइन L के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं ABC उन्हें हमने लिख लिया। अब हम लिख रहे हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन PL। लैम्बडा का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने डायरेक्शन रेशियोज को काम में लिया, इन दोनों लाइंस के, लाइन PL और लाइन L1 के डायरेक्शन रेशियोज को, ठीक है ना। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L लेके हमने ABC, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन PL लिख रहे हैं हम। क्यों लिख रहे हैं, इस लैम्बडा का वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो PL के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए, x2 माइनस x1, ठीक है ना। या फिर आप कहो, हाँ ऐसे कर लो, x2 x1 y2 y1 z2 z1, इस तरीके से, ठीक है ना। तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 हमने लाइन PL के जो डायरेक्शन रेशियोज थे वो लिखे। अब इस लाइन PL और इस लाइन L1 के
डायरेक्शन रेशियोज में क्या रिलेशन होगा, अगर वो परपेंडिकुलर हैं तो ये रिलेशन हो जाएगा। बात क्लियर हुई। अगर ये रिलेशन हुआ इसका मतलब दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, 0 लिखेंगे। अब इसमें सारी वैल्यूज हैं हमारे पास, सिर्फ लेमडा नहीं है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लेमडा का वैल्यू फाइंड करेंगे। लेमडा का वैल्यू फाइंड करते ही हम पॉइंट एल के जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं उन्हें हम लिख सकते हैं। यहाँ पर एक्स का वैल्यू आ जाएगा, वाई का वैल्यू आ जाएगा, जेड का वैल्यू आ जाएगा, लेमडा का वैल्यू पुट करते ही। अगर हमारे पास एक्स वाई जेड आ गए इसका मतलब हमारे पास पॉइंट पी भी है और पॉइंट एल भी है। अगर ये दोनों पॉइंट हैं हमारे पास तो इनके बीच में हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो डिस्टेंस होगी इस पॉइंट पी और इस पॉइंट एल के बीच में, वही डिस्टेंस क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस करना है हमें क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले कॉपी कर लेंगे इसको। तो एग्जांपल नंबर 16 स्टार्ट करते हैं, है ना। इस प्रॉब्लम पे बेस्ड एक क्वेश्चन हमने लिया। एग्जांपल नंबर 16 कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन दिस, ठीक है ना। मतलब ये बिंदु और ये रेखा हमें दे रखी है और इस बिंदु और इस रेखा के बीच में जो भी परपेंडिकुलर या लंबवत दूरी है वो हमें ज्ञात करनी है। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो लेट्स से कि मान लो कि ये एक पॉइंट है आपके पास P जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 1, 2, 3 और एक लाइन आपको ये है दे रखी है, गिवन है कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है लाइन L1 और इसके इक्वेशन में लिखी x - 6/3 इज इक्वल टू y - 7/2 इज इक्वल टू z - 7/-2 इस तरीके से, ठीक है ना। तो इस पॉइंट और इस लाइन के बीच में जो भी लंबवत दूरी या परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी उसे हमको फाइंड करना है। इसका मतलब अगर मैं इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं इस लाइन L पर कुछ इस तरीके से, तो इस पॉइंट को हम कह रहे हैं L, है ना, ऊपर लिख देते हैं। इस पॉइंट को हम कह रहे हैं L। बात क्लियर हुई। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिख लेंगे लेट गिवन पॉइंट P 1, 2, 3 एंड लाइन का इक्वेशन x - 6/3 इज इक्वल टू y - 7/2 इज इक्वल टू z - 7/-2। बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये पॉइंट L लिखना है, ठीक है ना। पॉइंट L अगर हमारे पास है तो हम इस PL के बीच में जो भी डिस्टेंस होगी उसे हम फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L और इसे हमने माना लेमडा के इक्वल। क्या लिख रहे हैं हम, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L। तो भाई क्या हो जाएंगे x, y, z, है ना। तो x क्या मिलेगा हमें, देखो ध्यान से, 3 लैम्डा प्लस 6, y क्या मिल जाएगा हमें 2 लैम्डा प्लस 7 एंड z क्या मिल जाएगा हमें -2 लैम्डा प्लस 7। इस तरीके से हमने जो पॉइंट L के कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हमने लिखा। बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। अब हमें डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L1 लिखना है, ठीक है ना। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन लाइन क्या हो जाएंगे भाई, डायरेक्शन रेशियोज 3a इक्वल टू लिख सकते हैं हम 3, b इक्वल टू लिख सकते हैं हम 2 एंड c इक्वल टू लिख सकते हैं -2। बात क्लियर हो गई। आपके पास क्या आ गए, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन लाइन आ गए। अब ये वाले डायरेक्शन रेशियोज तो आ गए। अब हम डायरेक्शन रेशियो लिख क्यों रहे हैं, डायरेक्शन रेशियो लिख रहे हैं हम ताकि हम ये लैम्डा का वैल्यू फाइंड कर सकें। लैम्डा का वैल्यू फाइंड करने से हमें क्या मिलेगा, पॉइंट L के जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें मिल जाएंगे। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए तो क्या होगा, हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं दोनों लाइन पॉइंट्स के बीच में, ठीक है ना। तो क्या लिख रहे हैं हम अब, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन PL। क्या लिख रहे हैं भाई, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन PL, है ना। दो बिंदुओं के बीच से अगर कोई रेखा जाती है तो उसके अनुपात हम लिख सकते हैं किस तरीके से, x2 - x1, y2 - y1 एंड z2 - z1। तो इसमें माना x2 ये पॉइंट L वाले हो जाएंगे, x2 y2 z2, और पॉइंट P के हमने माना x1 y1 z1 है, ठीक है ना। तो क्या लिख रहे हैं हम, डायरेक्शन रेशियो ऑफ PL। तो क्या हो जाएगा भाई, x2 - x1, इट मीन्स ये हो जाएगा आपका x2 3 लैम्डा प्लस 6 माइनस हमें करना है 1 x1, फिर y2 - y1, y2 हो जाएगा ये 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस x1 क्या हो जाएगा आपका 2, है ना। x2 - x1 कर रहे हैं, फिर हम क्या करेंगे z2 - z1। तो z2 क्या हो जाएगा भाई, ये -2 लैम्डा प्लस 7 माइनस करना है हमें z1, कितना हो जाएगा 3। बात क्लियर हुई। अब इसे थोड़ा सा और सॉल्व करके लिख लेते हैं। तो देखो हमें क्या मिलेगा,
3 लैम्डा प्लस 5 कॉमा 2 लैम्डा प्लस 5 कॉमा माइनस 2 लैम्डा प्लस 4। बात क्लियर हो गई। ये हमारे पास आ गया डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन PL, ठीक है ना। अब देखो ये दोनों लाइंस क्या है, ये PL लाइन इस लाइन L1 पर क्या है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है, तो इनकी दिक् कोजियों में क्या रिलेशन होगा, A1 A2 प्लस B1 B2, दिक् कोजियों में नहीं, दिक् अनुपातों में क्या होगा रिलेशन, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो क्या लिख रहे हैं, चूंकि लाइन L1 एंड लाइन PL आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो क्या लिखेंगे, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0, बोल सकते हैं ऐसा, ठीक है ना। तो पहले आप इतना कॉपी करेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके बाद हमें A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 हमें करना है, ठीक है ना। तो देखो A1 B1 C1 क्या है, ये रहे आपके पास A1 B1 C1, बात क्लियर हुई। A2 B2 C2 क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके पास A2 B2 एंड C2, और इक्वल टू 0 करना है। तो लिखेंगे A1 कितना है भाई आपके पास 3 इंटू क्या मिल जाएगा आपको, 3 इंटू A2 कितना है 3 लैम्डा प्लस 5, 3 लैम्डा प्लस 5 प्लस A1 B2 B1 क्या है 2 एंड B2 क्या हो जाएगा आपके पास 2 लैम्डा प्लस 5, 2 लैम्डा प्लस 5 प्लस C1 माइनस 2 एंड C2 माइनस 2 लैम्डा प्लस 4, माइनस 2 लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो सिंपली आप लैम्डा का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो क्या लिखेंगे इसको, 9 लैम्डा प्लस 15 प्लस 4 लैम्डा प्लस 10 प्लस 4 लैम्डा माइनस 8 इक्वल टू 0। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो देखो कितने लैम्डा हो गए, 17 लैम्डा प्लस 25 माइनस 8 इक्वल टू 0। बात सुन भाई, तो कितना मिला भाई, 17 लैम्डा प्लस 17 इक्वल टू 0, यानी कि 17 लैम्डा इक्वल टू माइनस 17, आपके पास लैम्डा का वैल्यू आ गया -1, है ना। लैम्डा का वैल्यू -1 आते ही आप क्या लिख रहे हो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L कहाँ है, ये रहे। तो लैम्डा का वैल्यू आप इसमें पुट करो, तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा भाई, देखो -1 रखेंगे तो -3 हो जाएगा, 6 माइनस 3 यानी 3। बात क्लियर हुई। y में पुट करो आप, क्या हो जाएगा -2, तो कितना मिलेगा, -2 प्लस 7 5, ठीक है ना। इसमें पुट करेंगे तो -1 पुट करना है, तो कितना हो जाएगा प्लस का 2, 7 प्लस 2 9, तो z इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 9। तो आपके पास क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L आ गए, है ना। इस पॉइंट L के कोऑर्डिनेट्स में यहाँ लिख रहा हूँ 3, 5, 9। तो क्या अब हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं, दोनों पॉइंट हैं हमारे पास। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसे रफ कर देते हैं नीचे से। क्या लिखेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब इसमें आप x2 x1 कुछ भी मान सकते हो, आप इसको x2 y2 z2 मानो या इसको x2 y2 z2 मानो, ठीक है ना, क्योंकि होल स्क्वायर हो रहा है वो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। तो सिंपली क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर सिंपली एंड 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो कितना मिला, अंडर रूट के अंदर ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, इट मीन्स अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 36, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 49। तो अंडर रूट 49 कितना हो गया, 7। तो डिस्टेंस बिटवीन, क्या लिख रहे हैं हम, डिस्टेंस बिटवीन गिवन पॉइंट, या फिर आप बोलो इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर
सर्कुलर डिस्टेंस बिटवीन गिवन पॉइंट एंड गिवन लाइन इज इक्वल टू 7 यूनिट। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो डिस्टेंस वाले प्रॉब्लम्स हैं उनको इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। तो एक दो बार आप इस क्वेश्चन पे, है ना, थोड़ा सा ध्यान दोगे, 2-3 बार इसको करोगे, 2-3 बार इसको देखोगे कि किस तरीके से हम क्या निकाल रहे हैं और क्यों निकाल रहे हैं और फिर कैसे हम दूरी निकाल रहे हैं। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो कॉपी कर लेंगे इसको। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 14.4 की क्वेश्चंस, ठीक है ना। एक्सरसाइज 14.4 में जो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 है वो आपके इंटरसेक्शन बिटवीन 2 लाइंस पे बेस्ड हैं, वो तो आप कर लोगे, है ना, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इसी पर बेस्ड है, वो भी आप कर लोगे। हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड इज पैरेलल टू द लाइन दिस, आल्सो फाइंड इस डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स, ठीक है ना। तो देखो हमें इस बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो इस रेखा के समांतर है, ठीक है ना, और फिर उन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखो यहाँ मैं बना लेता हूँ कि मान लो ये पॉइंट है मेरे पास P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3, 2, ठीक है ना, और ये पास हो रही है कुछ इस तरीके से। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। और इस लाइन का मुझे इक्वेशन लिखना है और एक लाइन हमें गिवन है, ये है जो क्या है, आर वेक्टर इज इक्वल टू -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस म्यू 2i कैप -3j कैप प्लस 6k कैप, इस तरीके से। तो इस बिंदु से जाने वाली रेखा का मुझे समीकरण चाहिए। तो देखो इस बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण मैं कब ज्ञात कर सकता हूं, जब मेरे पास एक इसके समांतर एक बी वेक्टर हो, ठीक है ना। इस लाइन के समांतर भी एक बी वेक्टर हुआ होगा कुछ इस तरीके से, तभी तो इस लाइन का इक्वेशन है हमारे पास। और इस लाइन का जो समांतर बी वेक्टर है वो कहाँ होता है, ये रहा भाई, है ना। यानी कि बी वेक्टर यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो क्या हो जाएगा, 2i कैप -3j कैप प्लस 6k कैप। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में लेट पॉइंट A 2, 3, 2 एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A अगर हम लिखें तो उसे हम A वेक्टर कहेंगे, क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है ना। गिवन लाइन हमारे पास है R वेक्टर इज इक्वल टू -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस म्यू 2i कैप -3j कैप प्लस 6k कैप। तो हम लिख रहे हैं पैरेलल वेक्टर जिसे हम कहते हैं बी वेक्टर। हमारे पास कितना मिलेगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2i कैप -3j कैप प्लस 6k कैप। बात क्लियर हुई। तो भैया इस बिंदु से जाने वाली रेखा का आपको समीकरण लिखना है, जबकि आपके पास गिवन है क्या, एक पैरेलल वेक्टर, ठीक है ना। तो क्या लिख रहे हैं हम, वेक्टर इक्वेशन, ठीक है ना। वेक्टर इक्वेशन लिख रहे हैं इस पॉइंट से जाने वाली वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, ऐसे लिख लो, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन L1, ठीक है ना। इसको हमने L1 कहा और इसको हमने L2 कहा। बात क्लियर हुई। तो वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगी, R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्बडा B वेक्टर, सिंपल सी बात है। तो R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर क्या है भाई, पोजीशन वेक्टर पॉइंट A लिख दो, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्बडा B वेक्टर क्या है आपके पास, ये मिला, 2i कैप -3j कैप प्लस 6k कैप, इस तरीके से, ठीक है ना। तो हमारे पास वेक्टर इक्वेशन आ गई। अगर आप कार्टेशियन इक्वेशन लिखना चाहो, कार्टेशियन इक्वेशन, तो वो भी आप ले सकते हो। क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से x -x1 क्या है 2 अपॉन a क्या है 2 इक्वल टू y -y1 क्या है 3 अपॉन b क्या है -3, z -z1 कितना है 2 एंड c कितना आ जाएगा 6। तो ये आपने कार्टेशियन इक्वेशन और वेक्टर इक्वेशन दोनों ही लिखी। अब हमें फाइंड करना है कि इन दोनों लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा। और देखो डिस्टेंस निकालना है हमें, तो देखो पहले आप इसे कॉपी करो, उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट इसके बाद हमें फाइंड करना है आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, ठीक है ना। तो ये टॉपिक जो है, जो भी हम बता रहे हैं वो आपके एक्सरसाइज 14.5 में आएगा। जब उसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे तब हम समझेंगे। तो इस क्वेश्चन का ये जो सेकंड पार्ट है, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस, ये हम बाद में इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसको मैं ध्यान में रखूँगा और अगर मैं भूल जाता हूँ तो आप मुझे याद दिलाओगे, ठीक है ना। तो इस टॉपिक को हम बाद में करेंगे। ये टॉपिक देखो है क्या, कि आपको एक लाइन तो ये गिवन है जो इस पॉइंट से पास हो रही है ना। ये जो पॉइंट है ना आपके पास,
पॉइंट, ये जो गिवन पॉइंट है, इस पॉइंट से ये मान लो लाइन पास हो रही है और ये पॉइंट है हमारे पास 2, 3, 2, बात समझ में आई। और इस पॉइंट से पास हो रही है ये वाली लाइन और इस लाइन के पैरेलल हमें ये लाइन गिवन है, बात समझ में आई। तो ये केस बनता है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो इसका फॉर्मूला हम समझेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में 14.5 के इंट्रो में हम ये पढ़ेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस होता क्या है। उसके बाद वो पढ़ने के बाद हम इस को सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आप एक्सरसाइज 14.4 के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप सॉल्व कर लोगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।